एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब आपको दूसरी बड़ी खबर दिखाते हैं। 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं होने की वजह से 1,76,000 करोड़ का नुकसान बताने वाली सीएजी पर अब सरकार सवाल उठा रही है। सरकार के दिग्गज मंत्री बीते दिनों हुई 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी का हवाला देकर पलटवार कर रहे हैं। सीएजी के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए टेलीकॉम मंत्री कपिल सिब्बल कहते हैं, आखिर नेगेटिव प्रचार से क्या मिला? तो बीजेपी ने खुलकर कैग का बचाव किया और सरकार के सवालों का तीखा जवाब भी दिया। 2G स्पेक्ट्रम की फ्लॉप नीलामी पर सरकार खुशी जता रही है। यही वजह है सरकार के दिग्गज मंत्री इस मौके को भुनाने में जुट गए हैं। 2G स्पेक्ट्रम की मौजूदा नीलामी से 28,000 करोड़ रुपए जुटाने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन नीलामी महज 9,200 करोड़ रुपए पर सिमट गई। And if you bandy about figures of this nature, 1,76,000 crores, where are those 1,76,000 crores? I think this is a lesson that all of us must learn, put together must learn, and that allow those institutions which are charged with the responsibility of doing certain things, allow them to do those things. The contours of institutional responsibility which are defined in the Constitution must be adhered to. Then only can the country move forward. कांग्रेस भी अब सीएजी के आंकड़ों पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अलवी कहते हैं, सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। इतना नुकसान प्रिज्यूम किया सीएजी ने कि 1,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान देश के रेवेन्यू को हुआ, चूंकि सरकार ने ऑक्शन नहीं कराया था। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी, सरकार ने ऑक्शन कराया और उस वक्त जो ऑक्शन था वो 2G स्पेक्ट्रम का था। इस बार 2G, 3G, 4G तमाम स्पेक्ट्रम शामिल थे। तब सरकार के पास 9,000 समथिंग रेवेन्यू आ पाया। यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा, I am not commenting on the report of CAG at all. Just I am mentioning those paragraphs. We have respect for all institutions, including constitutional authorities. उन सब की हम इज्जत करते हैं, हम किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि तमाम इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज अपने ज्यूरिसडिक्शन में रहकर ही काम करना चाहिए। वी शुड नॉट गो बियॉन्ड आवर ज्यूरिसडिक्शन। कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया और सीएजी का भी जमकर बचाव किया है। सीएजी ने जो लॉस की फिगर बताई थी वो 2012 की थोड़ी बताई थी, 2007 की बताई थी कि अगर 2007 में अगर आप नीलामी करते तो इतने रुपये मिल सकते थे और आज वो सही पाया गया, क्योंकि 2007 से 2012 तक 5 साल में 11वीं पंचवर्षीय योजना में जिस तरह से यूपीए सरकार ने भारत के अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया है, उससे निवेशकों का उत्साह भी समाप्त हुआ है। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस की कोशिश संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की है, तो कांग्रेस अब इस मुद्दे पर पलटवार करने की ताक में है, ताकि आने वाले चुनाव में करप्शन की खालिक से निकलकर जीत हासिल की जा सके। शक्ति परमार के साथ आलोक सागवान, MH1 न्यूज, दिल्ली। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर बदस्तूर जारी रहेगा।